और एफवीसी रेशियो ना वो इंक्रीज होती है। ठीक है। अच्छा अब 68 65। अच्छा ये वाला पेज पूरा नहीं। अच्छा आप लोग ना अपनी पीडीएफ या अपना बुक खोलिए, अगर ये आगे से जो है ना सारी 68 a mother with thalassemia major came for antenatal counseling. You will tell her about the baby. That 25% normal, 50 minor और 25% मेजर। अब ये इस तरह से होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं ना, इनकी परसेंटेज यही होती है 25 नॉर्मल, 25 और 50 जो है वो आपके कैरियर। डोमिनेंट होती है उसमें जो है 50% आपके अफेक्टेड होते हैं डोमिनेंट में। ठीक है। और बाकी वही 25 नॉर्मल और 25 कैरियर या फिर जो 50 नॉर्मल बेल दिया होता है। तो ये आपका थैलासीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, इसमें जो है ना ये 50% जो है ना आपके इंटरमीडिएट होते हैं, 25 नॉर्मल होते हैं, 25 जो है अफेक्टेड होता है। ठीक है। इसका वो ना आप लोग वैसे ही याद कर, ये तो मैट्रिक वाली चीज़ें आई होप आप लोगों को याद होंगी। ठीक है। कैरियर आपके 50% है और अफेक्टेड 1 in 4 है और अनफेक्टेड भी 1 in 4 है। 69 नोचिंग टेस्ट एक्सरे सीन पोस्ट टोटल कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा। अच्छा ये हमने पहले भी किया था, जब कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा का जाती है ओटा में, जो फिर आपका ब्लड फ्लो जो है डिक्रीज हो जाता है और बैक फ्लो इंक्रीज होता है, जो भी आपकी कोलेटरल आर्टरीज वगैरह हो रही होती हैं। ठीक है। इससे जो है ना आपकी नोचिंग ऑफ रिब होती है, जब आपकी आर्टरीज डायलेटेड होती हैं तो आपको जो है ना सुपीरियरली वो नोचिंग दिख रही होती है रिब्स की। तो ये आपकी नोचिंग ऑफ रिब्स हो रही होती है आपकी पोस्ट डक्टल कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा में। पोस्ट डक्टल याद रखना है आपने, कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा आ जाता है पर कभी कभी पोस्ट डक्टल। 70 which skill can be used to assess the abnormal behavior in person। तो एडवांस मेंटल टेस्ट स्कोर होता है। ठीक है। इसका 8 to 10 नॉर्मल होता है स्कोर मेंटल टेस्ट का। अच्छा इसमें हम तो उसकी जनरल अपीयरेंस देख लेते हैं, उसके इमोशंस, उसके थॉट्स, उसकी कॉग्निशन और इंसाइट्स वगैरह। ठीक है। तो ये एडवांस मेंटल टेस्ट स्कोर होता है बिहेवियर abnormal बिहेवियर का इन अ पेशेंट। रिसेप्टर फोर के अल्फा एड्रीनर्जिक होते हैं। ये ना आपके अल्फा 2 एड्रीनर्जिक जो है मेनली इरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि जो आपके अल्फा 1 है ना, एक अल्फा 1 अल्फा, तो जो अल्फा 2 है वो नोरेपेनेफ्रिन को इनहिबिट कर रहे होते हैं। उससे जो है ना आपकी स्मूथ मसल की जो है जो इरेक्शन, लेकिन जो अल्फा 1 है उसमें स्मूथ मसल की जो है ना कॉन्ट्रैक्शन हुई होती है। ठीक है। तो वो फिर जो मैम है इसमें मस्कुरेनिक है, ये मस्कुरेनिक है। पैरासिम्पथेटिक है। अच्छा लेकिन अल्फा एड्रीनर्जिक भी होते हैं इसमें, हम स्क्रीनिंग भी है, मैंने देखा नहीं वो। पर जो आपका अल्फा 2 एड्रीनर्जिक है ना वो भी रिएक्शन में फेवर करता है, ये मैंने पढ़ा, ये मैंने देखा है। ओ यस, इसका तो की ही भी है, क्यों नहीं देखा। इसका मस्कुरेनिक है। ठीक है। अपने मस्कुरेनिक को चूज करना है। हाउ डम ऑफ मी। अच्छा विच रिसेप्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इरेक्शन, वो आपके मस्कुरेनिक होते हैं। ठीक है। सॉरी इसके लिए मैंने देखा नहीं गौर से, मुझे लगा ये डी लिखा हुआ है। तो अच्छा वो आपके मस्कुरेनिक होते हैं बिल्कुल। अच्छा रिगार्डिंग एलसीए ट्रू इज कि लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स एट एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। अच्छा जो है ना एंटीरियर वेंट्रिकुलर ग्रूव ही देती है, लेकिन वो ना उस आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी, सुपीरियरली जो है ना लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स देती है और सर्कमफ्लेक्स फिर आपकी पीछे की तरफ बिल्कुल साइड की तरफ चली जाती है। ठीक है। ये एलएडी आपकी और सी ने दी है, और फिर जो है पीछे की तरफ चली जाती है आपके। अच्छा 73 ग्रुप थेरेपी इन विच पीपल इनकरेज टू लर्न फ्रॉम ईच अदर्स बिहेवियर, इंटरपर्सनल लर्निंग होती है ये थ्रू कम्युनिकेशन, वर्बल या नॉन वर्बल सीख रहे होते हैं, तो ये आपकी इंटरपर्सनल लर्निंग होती है। 74 विच हार्मोन मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, तो आपका एल्डोस्टेरोन होता है। हिस्टोक्रीन में साइज रिड्यूस्ड आफ्टर कास्ट अप्लाइड फॉर फ्यू वीक्स ऑफ फ्रैक्चर likely due to decrease protein synthesis and increase degradation। ये आपकी डिस्यूज एट्रोफी भी कहते हैं इसको, क्योंकि वहाँ पे जो है ना प्रोटीन सिंथेसिस आपकी, क्योंकि वो यूज़ नहीं कर रहे तो सिंथेसिस जो है डिक्रीज कर जाती है और जो है डिग्रेडेशन इंक्रीज हो जाती है, तो उसका साइज डिक्रीज हो जाता है कास्ट वगैरह से। 76 पेशेंट प्रेजेंटेड विद पेरिफेरल टिंगलिंग नमनेस डिप्लोपिया एंड विजुअल डिस्टर्बेंस डायग्नोज विद डीमाइलिनेटेड डिजीज। अच्छा ये वही आ गया आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस का ये सिनेरियो। तो इसमें आपके जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं सीएनएस के लिए, ठीक है, और श्वॉन सेल्स होते हैं पीएनएस के लिए।
क्या लिंक का कह रहे थे? अच्छा, लिंक दोबारा शेयर कर दीजिएगा अगस्त वाले में, अगर लिंक का कह रहे हैं कोई देख के। 60-year-old man presented in OPD with complaint of hematuria and increased urinary frequency on diarrhea. There is stony hard mass felt. अच्छा, ये वही प्रोस्टेट का कार्सिनोमा जो आपका इंटरनल आइलेक और एक्सटर्नल आइलेक, आपको पता है एक्सटर्नल आइलेक नाम भी दिया तो आप सैक्रल दिया होता है, आपने इंटरनल चूज कर लेना है। 78 फीमेल सेक्सुअली एक्टिव टेकिंग हैविंग डिस्यूरिया फीवर मोस्ट लाइकली नो ऑर्गेनिज्म इज ग्राम पॉजिटिव। एक तो इक्वलाइन नहीं दिया, दूसरा ग्राम पॉजिटिव, तो आप जो है ना ये स्टेप चूज करेंगे। स्टेफाइलोकोकस, सॉरी ओरियस कह रही हूँ, स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफिल। इन फीमेल सेक्सुअली एक्टिव हैविंग डिस्यूरिया फीवर मोस्ट, यहाँ पे इक्वलाइन कॉजेस को चूज कर लेंगे, ठीक है। 80 फीमेल frequency and urgency was diagnosed as UTI case. Microscopy shows gram negative motile rods, urease positive. Urease positive जो है आपका प्रोटीस होता है। मोटाइल रोड्स यूरेस पॉजिटिव लैक्टोज नॉन फर्मेंटिंग और मिकॉन के अगर तो आपका प्रोटीस मेराबेलिस होता है। ये सेम सिनेरियो आता है, ठीक है। एक दफ़ा जो है ना हम लोग फर्मेंटिंग और नॉन फर्मेंटिंग देख लेते हैं। जो लैक्टोज फर्मेंटर होते हैं फास्ट आपके इकोलाई, क्रेब्सिला, इंटर सिट्रोबैक्टर और सिरेशियो होता है, और नॉन लैक्टोज साल्मोनेला, शिगेला, सुडोमोनास एंड यर्सीनिया होता है, ठीक है। अच्छा, 81 है ट्राइसेप रिफ्लेक्स लॉस लीजन इन लोअर सर्वाइकल, ये मैंने आपको बताया। C5 to C8 को लोअर सर्वाइकल कहते हैं, और C6 C7 आपको जो है ट्राइसेप रिफ्लेक्स का ट्राइसेप रिफ्लेक्स होता है ना, तो लोअर सर्वाइकल में ट्राइसेप रिफ्लेक्स लॉस होता है। 82 एब्सेंट बाइसेप रिफ्लेक्स एंड सम सेंसिटिव लॉस ऑन लेटरल साइड ड्यू टू डैमेज ऑफ C5 C6, और बाइसेप का जो है आपका C5 C6 होता है। ये सेम निमोनिक जो है इन्होंने इधर भी लिखा हुआ है। अच्छा, 83 हाइड्रोकार्बन्स वाज गिवन, दिस विल वर्क एज इनिशिएटर इन प्रोसेस, द इनिशिएटर वर्क एज परमानेंट डीएनए डैमेज, ठीक है। परमानेंट डीएनए डैमेज करता है और मेमोरी प्रोड्यूस भी कर रहे होते हैं, हमको पता है। 84 है माइक्रोबायोलॉजिस्ट वाज एग्जामिनिंग अ स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप, इट शोज सेल श्रिंकेज, कंडेंस्ड न्यूक्लिया इन द सेल, श्रिंकेज रेगुलर सेल आपके पोप्टोसिस होते हैं उसमें सेल मेम्ब्रेन ना इंटैक्ट होती है, तो यूजुअली यही सिनेरियो होता है, रेगुलर सेल मेम्ब्रेन आपने देखना है, अपना पोप्टोसिस लगा देना है। IBC बिगिंस एट, अच्छा ये रफी में L4 L5 लिखा हुआ है, तो आपने L5 को प्रेफर करना है L4 पे। ट्यूमर सप्रेसर जीन आपकी P53 होती है, ट्यूमर रिपेयर या ट्यूमर सप्रेसर दोनों पूछते हैं P53। थ्रेसिक डक्ट स्टार्ट एट सैक लाइक आपके T12 के लेवल पे होती है, और क्या इसके साथ जा रहा होता है थ्रेसिक डक्ट के? अयोटा और ऐसा है किस में? हाँ जी। 88 है पेशेंट विद स्वेयर डायरिया, व्हाट इन्फ्यूजन विल बी गिवन टू इंक्रीज ECF एंड डिक्रीज ICF कॉजिंग प्लाज्मा एक्सपेंशन। अब ये आपको पता है हेपेटोनिक सोल्यूशन का, हम लोगों ने पहले भी यही पढ़ा हुआ है कि हेपेटोनिक की वॉल्यूम लोगों ने वो आई थिंक कहीं पे आपका जहाँ पे ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज था, किसी और का सिनेरियो दिया, आप 1% NaCl दोगे, इससे क्या होता है हाइपोटोनिक आपका ना सेल से पानी बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, ठीक है, तो इससे आपको वॉल्यूम। अच्छा, आगे है 89 बोनी लैंडमार्क फॉर पुडेंडल नर्व ब्लॉक, ये आपकी स्किल स्पाइन होती है, ट्यूबरोसिटी पे आप लोग जो है वो बैठते हैं, और जो स्किल स्पाइन होती है वो आपके जो है बोनी लैंडमार्क। म्यूटेशन आपकी न्यूरोब्लास्टोमा में होती है, सीमे का 91 है वुमेन हैज कोल्ड इंटॉलरेंस विच टेस्ट टू बी डन, तो आप जो है ये हाइपोथायराइडिज्म के लिए TSH एंड T4 कराएंगे। विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज इम्परमेबल टू वाटर, तो आपकी असेंडिंग लिम ऑफ लिम होगी लूप ऑफ हेनले की, ठीक है। आपको पता है डिसेंडिंग में सिर्फ ही वाटर अब रिअब्सॉर्ब हो रहा होता है, ठीक है, और में सोल्यूट्स हो रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें फिर वाटर नहीं हो रहा होता असेंडिंग में। तो इस तरह से इसकी जो है ना वो न्यूरन की ऑस्मोलैरिटी ना दोबारा से नॉर्मल हो जाती है। पहले जो है वो जब सिर्फ वाटर इंक्रीज होता है तो ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती है, फिर जो है सोल्यूट्स भी रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, तो फिर से नॉर्मल हो जाती है। इसके ना वो दिए हुए अगर आप लोगों ने नेफ्रो में पढ़े होंगे, वैसे PCT में कितनी होती है सेंडिंग में डिसेंडिंग में। अच्छा, 93 है a female jump in the midline of neck, hoarseness of voice, dysphagia and having diarrhea, calcitonin rest। अच्छा, इसमें ये है कि
कैल्सिटोनिन रेज़ जी आपका जो है ना मिडलरी थायरॉइड कार्सिनोमा में होता है कैल्सिटोनिन आपके सी सेल हाइपरप्लेजिया, ठीक है, याद होगा आपको, पैराफोलिकुलर सेल हाइपरप्लेजिया हुई होती है। और दूसरा जो है ये लोकली जो ट्यूमर ग्रो करता है तो फिर ये आपका डिस्फेजिया और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस ये सब करा रहा होता है, ठीक है। 94 है लेडी विद CRF patient sample taken which was placed in refrigerator overnight, next day normal, sodium raised, potassium raised, PO4 and LDH, what is the cause? जब hemolysis ऑफ ब्लड सैंपल होती है तो वो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज को प्रोड्यूस कर रहा होता है, इसलिए एलडीएच बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। आपको पता है ये कोई डिजीज तो नहीं है, तो ये आपकी hemolysis हो रही थी ओवरनाइट रखे हुए ब्लड सैंपल की। 95 the scaphocephaly and frontal bossing which is due to premature closure of suture, तो ये आपका sagittal suture क्लोज हो जाता है तो उसके लेकिन जो है फिर ग्रो नहीं कर रहा है, उस तरह से ग्रो नहीं कर रहा होता, फिर जो है फ्रंटल बॉसिंग वगैरह हो जाती है। ये बच्चों में जो है इसकी पिक्चर आप लोग देखना, इसकी वजह से ओडी होती है। थिनार वेस्टिंग अगर ड्यू टू डैमेज हाइपोथिनार अल्नस से होती है, और थिनार साइड जो है आपकी वो मीडियन है उससे होती है सप्लाई। 97 patient has given injection penicillin after which he developed SOB bronchoconstriction, what should be given? ये वही आ गया आपको मेडिसिन थी उसके बाद उसको एनाफिलैक्टिक रिएक्शन आ गया तो आप देंगे, ठीक है। कार्डियोजेनिक में आप डोपामिन प्लस डोब्यूटम में उस एड्रेनालिन देंगे, सेप्टिक में नॉर एड्रेनालिन, कार्डियक अरेस्ट में एड्रेनालिन, ब्रेडिकार्डिया में एट्रोपिन, फिर और बाकी दो में एड्रेनालिन। 9 चेस्ट पे कंटेंट लेस देन 3, आपको पता है 3 से ज़्यादा हो तो आपकी वो एक्सुडेटिव होती है, 3 से कम हो तो ट्रांजिटिव होती है। ये प्रोटीन लेवल्स और सेल काउंट वगैरह पे आप जो इनको ट्रांजिटिव और एक्सुडेटिव कह रहे होते हो। 99 पेशेंट प्रेजेंटेड विद RDA आर एडवाइज टू मेक हिस्ट्री स्लाइड सराउंडिंग बाय कनेक्टिव सिस्टम एज पेरिन्यूरियम। अच्छा इसमें ना ये हम लोग देख लेते हैं। माइसियम जो है वो मसल के लिए होता है, न्यूरियम जो है वो आपकी नर्व के लिए होता है, ठीक है। एपी का मतलब है एक एक इंटायर मसल या इंटायर नर्व। फिर आ जाता है आपका एंडोमाइसियम एंडोन्यूरियम, अच्छा सॉरी एंडोन्यूरियम और एंडोमाइसियम जो है वो इंडिविजुअल के लिए होता है। एपी जो है वो आपकी फाइबर लिखा हुआ था, सॉरी, सिंगल मसल फाइबर जो है वो आपके अच्छा एपीमाइसियम आपके क्लोज इंटायर मसल करता है, एंडोमाइसियम जो है सिंगल मसल फाइबर, पेरीमाइसियम जो है इनक्लोज बंडल ऑफ मसल फाइबर्स। ऐसी एंडोन्यूरियम आपके जो है इंडिविजुअल, पेरी जो है बंडल ऑफ जो है इंटायर नर्व, ठीक है। ये आप तीन तो इधर इन्होंने क्या दिया हुआ है स्लाइड, नर्व फेसिकुलस पेरिन्यूरियम, ये यूजुअली आ रहा होता है नर्व फेसिकुलस, ठीक है। तो ये आपको याद देखो पेरिन्यूरियम में 100 है प्रोटीन इन्वॉल्व इन ट्रांसमाइग्रेशन, तो वो ट्रांसमाइग्रेशन के लिए आपकी बीकैम होती है, एडहेजन के लिए आपके आईकैम होते हैं। लेकिन आपने ना डबल ए में देखा होगा कि कौन सा अडहेजिव मॉलिक्यूल है वो ट्रांसमाइग्रेशन करा रहा है। और लास्ट एमसीक्यू है, कहाँ गया, अच्छा वो पैथो का वो आई थिंक, अच्छा तो आपका ना आईकैम जो है वो एडहेजन करा रहा होता है, अरेस्ट करवा रहा होता है, और साथ ही जो है ना ट्रांसमाइग्रेशन भी करा रहा होता है। और लेकिन वो अगर एडहेजिव ना लिखें और सिर्फ लिखें कि ट्रांसमाइग्रेशन, तो आपने पी कैम लगाना है, ठीक है। 100 हो गया, आप लोगों को समझ आए हैं।